साथियों, लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के तरंग गति वेव स्पीड चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जहां पर हम आपके लिए लाए हैं एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि वन लाइनर है, जो यूपीटीटी, सीटेट और बीपीएससी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए इन प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी हैं? तो इन तरंगों को हम अवरक्त तरंगे कहते हैं। ये रात्रि दृष्टि उपकरण नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग की जाती हैं। इंफ्रारेड वेव्स, दृश्य पराग विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो इसका तरंगदैर्घ्य 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो आंतों से संबंधित रोगों के निदान में एक्स रेज का यूज़ किया जाता है। कीड़ों को क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करते हैं? तो अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगों का। अगला प्रश्न हमारा है, समीप आती हुई रेलगाड़ी के सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो ऐसा डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? ऐसा डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है वो कुछ यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, और उन विद्युत चुम्बकीय तरंगे खोजकर्ता उनके कौन है? तरंग दैर्घ्य परास क्या है, आवृत्ति परास क्या है, और उनका उपयोग क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे गामा किरणें। गामा किरणें जो होती हैं, इनकी खोज जो की थी वो हेनरी बैक्वेरेल ने की थी। हेनरी बैक्वेरेल ने, और इनकी तरंग दैर्घ्य परास जो होती है 10⁻14 से -14 से और 10⁻−10 मीटर तक होती है। आवृत्ति परास 10⁻20 से 10⁻24 तक होती है, और इनका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। इसके बाद आती हैं एक्स किरणें। एक्स किरणों की डब्ल्यू सी रॉन्टिजन ने की थी। इनकी और इनकी तरंग परास 10⁻−10 से 10⁻−8 मीटर तक होती है, और आवृत्ति परास 10⁻18 से 10⁻16 तक होती है। इनका उपयोग, एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इनकी खोज जोहान रिटर ने की थी, और इनकी जो तरंग दैर्घ्य है परास है वो 10⁻−8 से 10⁻−6 मीटर तक, आवृत्ति परास 10⁻16 से 10⁻14 तक, और पराबैंगनी किरणों का उपयोग सिकाई करने में और प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने वाले जीवाणु को नष्ट करने में किया जाता है। दृश्य किरणें, विजुअल रेडिएशन जिनको हम कहते हैं, इनकी खोज न्यूटन ने की थी, और इनकी तरंग दैर्घ्य परास जो है वो 3.9 गुणा 10⁻−7 मीटर से 7.8 गुणा 10⁻−7 मीटर तक होती है, और इनकी आवृत्ति परास 10⁻14 से 10⁻12 तक होती है, और इनका उपयोग इनकी उपस्थिति से वस्तुओं को देखा जा सकता है। दृश्य किरणों के द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। इसके बाद आती हैं अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें जो होती हैं, अवरक्त किरणें, इनकी खोज विलियम हॉर्सल ने की थी, और इनकी तरंग दैर्घ्य परास जो होती है 7.8 गुणा 10⁻−7 से 10⁻−3 मीटर तक होती है। आवृत्ति परास 10⁻12 से 10⁻10 तक, और फोटोग्राफी में सिकाई एवं टीवी के रिमोट को कंट्रोल में किया जाता है। लघु रेडियो तरंगे, शॉर्ट रेडियो वेव्स, इनकी खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी, और इनकी जो तरंग दैर्घ्य परास है 10⁻−3 मीटर से 1 मीटर तक होती है। आवृत्ति परास 10⁻10 से 10⁻8 होती है, और इनका उपयोग हम रेडियो, टेलीविज़न, रडार एवं टेलीफोन में करते हैं। इसके बाद आती है हमारी दीर्घ रेडियो तरंगे, जिनकी खोज की थी मार्कोनी ने, और इनकी तरंग दैर्घ्य परास 1 मीटर से 10⁻4 मीटर तक, आवृत्ति परास 10⁻6
से 10⁴ तक, और उपयोग इनका रेडियो में टेलीविज़न के प्रसारण में किया जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न हमारा जो है, अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न जो है वो दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होती हैं? तो वह मंडल है हमारा आयन मंडल। कूलिज नलिका ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो इसका एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाने वाला प्रयुक्त किया जाता है? तो गामा किरणों की उत्सर्जन के कारण, गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण कोबाल्ट 60 को सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में भी प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न जो है वह यह है कि बंद चूल्हे ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? बंद चूल्हा जो ओवन होता है उसमें किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगों या माइक्रोवेव्स का उपयोग किया जाता है। सुदूर संवेदी युक्त नियंत्रण में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है, वो किन किरणों का होता है? वह अवरक्त किरणों का होता है। दो उत्तरोत्तर संघ और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ, जिसे हम लैम्डा से लिखते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं, आगे हमारे जो प्रश्न है, तो अगले प्रश्न हमारे, एक राडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति को पता लगाने में कौन सी किरणों का उपयोग करते हैं? तो रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें को तरंग दैर्घ्य के अवरोही क्रम में लिखिए। देखिए इसमें आरोही क्रम में लिखना है, मतलब छोटे से बड़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, फिर पराबैंगनी किरणें, फिर सूक्ष्म किरणें। तो इनकी तरंग दैर्घ्य के आरोही क्रम में इनको लिखना है, तरंग दैर्घ्य के अनुसार, ठीक है। फिर आगे एक हमारा टेबल है, उसको देखते हैं। ये टेबल जो है, अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं और अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण दिए गए हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वो प्रकाश तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, प्रकाश तरंगे, भूकंपी तरंगे या एस तरंगे, डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे, जितनी सितार, गिटार या वीणा में, ये सभी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे, तो ये तरंगे जो होंगी हमारी अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। इसके बाद ध्वनि तरंगे, भूकंपी तरंगों में पी तरंगे और सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, ये अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण हैं। और यहाँ पर अल्ट्रासाउंड तरंगें भी अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण के अंतर्गत आती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।